मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातिमुजियं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधाम है मुष्यलाबुदेहं धनुजवन कृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुद्दिशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। जनकी लली के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाए सिया राम के हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। कोई एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, और भई गिलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, शरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझाए। एक बार राजा दशरथ के मन में गिलानी हुई कि मेरा तीन रानियां, इतना बड़ा राज सम्राट, और एक भी संतान नहीं है, और मेरा चौथापन लग गया है, बुढ़ापा आ गया है। तो मन में इस प्रकार गिलानी होती है। तो वो एक बार राज्यसभा में बैठी थी, तो स्वभाव ही एक शीशा लिया और वो अपना देखने लगे चेहरा। तो चेहरा देखा तो कानों के पास में सफेद बाल हो गए। ओहो बोले, चौथापन उपदेश दे रहा है, बुढ़ापन लग गया। एक बार सब सहत समाज, राजसभा रघु राज विराजा। भूप स्वभाव मुकुर कर लीना, स्वभाव से शीशा लिया, और जैसे ही चेहरा देखा और कान की तरफ देखा, सफेद बाल जब वहां दिखे, तब उनके मन में गिलानी हुई। तब वे गुरु के पास गए और अपना दुख रो रो कर सुनाया कि हे प्रभु, क्या करूं, चौथापन लग गया, 3 रानी है, इतना संपत्ति राजपाट, और कोई पुत्र नहीं है मेरे, तो मेरे मन में बड़ा दुख है। तब गुरु ने उनको समझाया नाना प्रकार से, और गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझावा। समझाते हैं, बोले धारा हो धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तीनों लोगों को, भक्तों का भय हरने वाले 4 पुत्र आपके होंगे, महाराज धीरज रखो। फिर सिंगी ऋषि को बुलाया। उस समय पुत्रेष्टि यज्ञ करने में सबसे श्रेष्ठ सिंगी ऋषि थे। तो सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सोवे यज्ञ करावा। और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो आहुति दी, तो उसमें से अग्नि देव स्वयं प्रकट हुए और एक खीर का दोना लेके महाराजा को, मुनि को दिया। बोले लो
महाराज जे लो, इसको खाने से गर्भवती हो जाएंगी। तो महाराज ने, वशिष्ठ जी ने और दशरथ जी महाराज को दिया, ले अपनी रानियों में यथायोग इसको बांट दो। तो उनने तीनों रानियों में बांटा। तो पहली रानी कौशल्या थी, तो आधा तो कौशल्या को दिया, और फिर आधे में से 2 भाग किए, तो आधा कैकेयी को दिया। और सुमित्रा जो तीसरी थी, उसको दोनों वो आधे आधे भाग करके, आधे में के और दोनों के हाथ से, कौशल्या और कैकेयी के हाथ से रखवाकर सुमित्रा को दिए। इस प्रकार उनके पुत्र उत्पन्न हुए। तो जब यही दिन से प्रभु गर्भ ही आए, यही दिन से प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। संपदा सुख उबल पड़े प्रभु गर्भ में आए। तो वो चीज बताई है। और जब होते हैं तो जैसे ही राम, जोग लगन तिथि बार और गिरह भय अनुकूल, सब कुछ अनुकूल हुए। और चर और अचर जितने भी प्राणी थे, हर्ष जुत, इतना हर्ष हुआ। और जब राम जी का जन्म होता है, और मध्य दिवस, ना ज्यादा घाम ना ज्यादा शीश, और तीनों प्रकार की शीतल सुरभि मंद पवन बह रही है, और तीनों लोग हर्षायमान हो रहे, तब राम जी का जन्म हुआ था। हाँ। तो जोगे लगन तिथि बार सब, जोगे लगन तिथि बार ग्रह, और सकल भय अनुकूल, चर और अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। तो और दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। तो नाचे गावे वीर बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। और आकाश से देव पत्नियां, देवियां नाच गा रही हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं, और इधर पूरे अवधपुरी में आनंद ही आनंद हो रहा है। नाच रहे, गा रहे, जय जयकार, शंख ध्वनि बज रही है, आरती। हाँ, करहे आरती पुरे नर नारी, करहे आरती पुर नर नारी, और देह निछावर बेत विसारी। और सर्वस दान दीन सब काहू, वो यही पावा राख्यो नहीं ताहू। और अपना सब कुछ धन धान त्याग के दान दे रहे हैं, और जिसने दान दिया और जिसको मिला तो उसने दूसरे को दे दिया। मतलब भगवान राम के जन्म में इतने आनंदित हो गए कि सुख संपदा सब भूल गए। वो चीज बतलाई है। तो 1 महीने का 1 दिन हुआ, और कोई मरम न जान सका। सूर्य भगवान प्रभु श्री राम जी की शोभा देख के रथ समेत रुक गए। अब रात्रि कैसे हुई? मास दिवस करे दिवस भा, मरम ना जाने कोई। रथ समेत रवि था केहू, सुन निशा कौन विधि होय, निशा कौन विधि होय। अरे नाम करण करे अब सरे जानी,
भूप बोले पठ ये मुनि ज्ञानी, कर पूजा भूपति अस भाषा, कि धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। बोले इनके नाम अनेके अनुपा, मैं नृप कहाओ सुमत अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो गुरु वशिष्ठ कहती हैं कि इनके नाम तो अनेकों हैं, अनूप, बहुत सुंदर, एक से एक हैं, मगर मैं अपनी मति के अनुसार इनके नाम बताता हूँ। जो आनंद के देने वाले, आनंद के सागर, सुख के राशि, सुख के समूह, और जिनके श्वेत रजकरणों से तीनों लोग जगमगायमान हो रहे। सो सुख धाम राम यस नामा, इनका नाम राम है। अखिल लोक दायक विश्रामा, तीनों लोगों को सुख देने वाले। जो इनकी शरण लेगा सुख और आनंद पाएगा। अच्छा, फिर बताया, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जिनका नाम स्मरण करने से विश्व के भरण पोषण की जिनमें क्षमता है, कभी भंडार में कमी ना आए। हाँ, भरत जी का स्मरण करने से ये सूत्र हमको पकड़ना है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। और जाके सुमरन तैर पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। इनके स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाए। हाँ, तो इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न रखा। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि भाषा, लक्ष्मण नाम उदर, लक्ष्मण नाम उदर। लक्षणों के धाम, जिनमें सुलक्षण ही सुलक्षण हैं, और राम इनके अति प्रिय हैं, और सकल जगत के आधार, सारे संसार को धारण करने वाले एक पन पे वो हैं शेष अवतार। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने उनका पवित्र नाम लक्ष्मण रखा। तो दक्षिणा दिया, ब्राह्मणों को प्रसन्न हुए और आनंदित हुए। फिर क्या होता है कि माता कौशल्या पुत्र के सने बस रात दिन मालूम नहीं पड़ते हैं कि कब रात हो गया। सुत स्नेह बस माता, और बाल चरित कर गान, बाल चरित गा रहे हैं, और कब दिन हो गया कब रात हो गई। तो एक बार क्या होता है कि माता ने पलना में सुलाया, और एक बार जननी अनबाए, एक बार जननी अनबाए, कर सिंगार पलना पोड़ाए। और निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। कर पूजा नई बैध चढ़ावा, और आप गई जहाँ पाक बनाबा, आप गई जहाँ पाक बनाबा। बहुर मात ते वहाँ चली आई, सो भोजन करत देख सुत जाई। एक बार नहा धुला के काजर आदि लगाकर और पलना में लिटा दिया, और उनके कुल देव बोई श्री हरि विष्णु नारायण और पूजते आ रहे थे
पीढ़ी दर पीढ़ी से। तो उनके पूजन के लिए पकवान बनाया और किसी कारण से वहाँ नैवेद्य चढ़ाया गया पूजा अर्चना करने के बाद, और फिर वहाँ पहुँची अपने किचन में। और जब वहाँ से फिर गई तो देखा बच्चा को पलना में सुलाया और वो बच्चा इधर वो नैवेद्य उठा उठा के खा रहा। तो भयभीत हुई कि अरे मैंने बच्चे को सुलाया, वो बच्चा कहाँ। दौड़ के गई तो पलना में भी सो रहे, फिर दौड़ के आई तो इधर भी खा रहे। तो भयभीत हो गई, क्या मेरा मति भ्रम है कि कोई विशेष बात है। हाँ, तो गई जननी शिशु पर भय भीता, और देखा तहाँ बाल पुनि सोता। बहुरी जाए देखा सुत सोई, वो हृदय कंप मन धीरे न होई। हृदय कंप मन धीरे न होई। विस्मयवंत देखी महतारी, प्रभु हंस दीने मधुर मुस्कानी। तो जब विस्मयवंत माँ को देखा तो प्रभु मुस्कुराने लगे, और वो विराट स्वरूप दिख रहा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रिय लागे कोट कोट ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड और अखंड विराट रूप जब दिखलाया, ओहो, तो माता आंख बंद करके रह गई। बोले आहा, ये क्या हुआ। दिख रहा बा जननी निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनेकों सूर्य अनेकों चंद्रा अनेकों ब्रह्मा अनेकों शिव, सब कुछ दिख रहे हैं, अनेकों गणेश। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरिता सिंधु मही कानन। बहुत से पर्वत, बहुत से वन, बहुत से समुद्र आदि बहुत सी पृथ्वियां देखी। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुने हो न काहू। काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव, और सब कुछ देखा जो कभी सुना भी ना था। और देखी माया सब विधि गाड़ी, और अति सवित जो रे कर थाड़ी। और फिर हरि जननी बहु विधि समझाई, कतहु नास सुन कहिए माई। प्रभु ने माता को समझाया, हे माता, ये कभी किसी को मत बताना। इस प्रकार माता संशय में हुई कि धन्य है मेरे घर 3 लोक 14 भुवन के स्वामी मेरे बालक बन के आए, धन्य मेरे भाग। ऐसा हुआ। तो अब प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। और सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। तो लगी हैं बाल चरित गा रहे हैं, और पुत्र के स्नेह बस और बड़ी मगन हो रही हैं। इस प्रकार जब थोड़े थोड़े बच्चों के साथ बाहर खेलने लगे, हाँ, तो राजा कह रहे, आओ भाई राम, भोजन करो बेटा, आओ। तो और भोजन करते बोले जब राजा, और नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलल जाई, और ठुमक ठुमक प्रभु चले हो पराई। धूसर धूरे भरे तने आए, भूपत बिहास गोद बैठाए। तो जब माता बुलाने गई तो बड़े मुझी से चले आ रहे हैं। हाँ, और निगम नेति शिव ध्यान न पावा, वेद पुराण और स्वयं शिव जिनका मर्म नहीं समझ सकते हैं। और तिनको एक माता हठपूर्वक हाथ पकड़ के ले जा रही है।
वो चीज बताई है। तो भैया धूल भरे आए और बेहंस के महाराजा दशरथ ने गोदी में बिठाया। तो भोजन करती चपल चित इते उते अवसर पाई, भाग चले किलकत मुख ददयोदन लिपटाई। भोजन कर रहे हैं चंचल मन से बच्चे, तो बच्चे होते हैं और इधर उधर मौका पाके फिर हंसते हुए भाग जाते हैं। और मुख में दूध भात लगा है, और वहाँ लगा भी क्यों नहीं, आंगन में कागभूषुंडी जी बैठे थे ना भैया भूखे प्यासे, तो वो गिरता था झूठन और भी खाते थे, आनंद लेते थे। तो वो चीजें बतलाई हैं। हाँ, और फिर थोड़ा और बड़े हुए तो और गुरु ग्रह पढ़ाली गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ल गए रघुराई, सो अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिनकी साधारण श्वास से चारों वेद निकले और वो प्रभु पढ़ रहे हैं, कितने कौतुक की बात है। तो इसका यही मतलब है कि कुछ भी हो लेकिन मानव चरित्र, जो जो मानव को करना चाहिए वो चीजें बतलाए हैं। तो विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलत खेल सकले नृपोलीला, खेलत खेल सकले नृपोलीला, संग सखा सब ले बुलाई, बन मृगिया नित खेलन जाई, पावन मृग मारे जिय जानी, और दिन प्रति नृपहि दिखावे आनी, जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुर लोक सिंधारे। संग सखाओं को साथ में लेकर वन में शिकार खेलने जाते हैं, और पवित्र पवित्र मृग जिनके अपने करनियों के फल भोग भोग के और अब उनको स्वर्ग मिलने वाला है, ऐसे उन पवित्र मृगों को मारते थे और राजा को लाके दिखाते थे। राजा प्रसन्न होते थे और जो राम जी के बाण से प्राण त्यागे वो सीधे स्वर्ग लोक को गए, ऐसा बताया है। हाँ तो दिन प्रति नृपहि दिखावे आने, पुर आयस पाय कीन पुर राजा, आयस पाय कीन पुर काजा, देख चरिता मन हर से राजा। और पिता की आज्ञा पाकर नगर के कार्य करते थे, और राजा आज्ञाकारी पुत्र जिसका होता है उसका बहुत ही प्रसन्न होता है। आहा, बड़े पुण्य प्रताप जो पुत्र आज्ञाकारी मिले। 4 सुख बताए हैं, प्रथम सुख निरोगी काया, और दूजे सुख घर में हो माया, तीजे सुख कुलवंती नारी, और चौथे सुख सुत आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी पुत्र थे। तो प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरुजनों को शीश नवाते हैं और उनकी आज्ञा पाए करें पुर काजा, और देख चरित मन हर्षे। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राणों से प्रिय लागहीं सबको राम कृपाल, सबको राम कृपाल। तो एक दिन अब पतंग भी उड़ाई भैया। हाँ बोले एक दिन राम पतंग उड़ाई, एक दिन राम पतंग उड़ाई,
सो ब्रह्मलोक में पहुंची जाई, तहाँ हरि सुत जयंत की नारी, अति विचित्र सो चंग निहारी, बोली जासु चंग यसनी की, और दर्शन करी हो आस यह जी की। तो एक बार राम जी ने पतंग उड़ाई तो भैया ब्रह्मलोक में पहुंची। वहां इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने जो वो पतंग देखी गई तो बड़ी विचित्र पतंग है, और सोच रही है कि जिसकी पतंग ऐसी है वो कैसा होगा, और उसके तो मैं दर्शन करे बिना नहीं मानूंगी, मेरी मन की कामना है। हाँ, आसु निज हृदय विचार, ऐसा मन में विचारा कि सोई पुरुष कस होएगा चास गुड़ी आशा। तो जिसकी पतंग ऐसी वो पुरुष कैसा होगा। तो इससे उसने पकड़ लिया, हंस गहलीनी ताय, हंसकर पकड़ लिया। तो जब फंस गई तो हनुमान संग में थे, नटाई चरखी पकड़े तो बोले भैया जाओ देखो पतंग कहाँ पकड़ी कौन ने और कहाँ बिद गई। हाँ, तब प्रभु हनुमान संग भासी, बोले देखो किल पतंग गहराखी, जाय पवन सुत तुरत निहारी। तो वहां वो पकड़े और छोड़ दे पुनी गिरा उचारी। बोले भाई ये पतंग छोड़ दो। हाँ, तो वो कहती है बोली जास चंग यसनी की, दर्शन करे हो आस यह जी की, याही से में ये खो गहू, और जाय पवन सोत प्रभु सन करे हो। तो भैया कहने लगी कि मेरे मन की इच्छा है वे पतंग जब ही छोड़ूंगा जब पतंग वाले के दर्शन कर लूंगा। भाई इतनी सुंदर पतंग, तो पतंग वाला कितना सुंदर होगा। तो बजरंगी सट से उधर आ गए, पवन की समान गति वाली। हाँ, तो बोले प्रभु वो एक बाई पकड़े हैं होते इंद्र के पुत्र जो हैं जयंत, उनकी पत्नी, और कह रही आपके दर्शन करे बगैर पतंग नहीं छोड़ूंगी, दर्शन कर लूंगी। तो बोले जाओ कह देना, हाँ क्या है पतंग छोड़ दो, चित्रकूट में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको दर्शन दिए जाएंगे। तो जाय पवन सुता तेईसन भाषा, और छोड़ दीन मन करे अभिलाषा। तो छोड़ दी। बोले तब से वो बेचारी देखती रहती थी चित्रकूट के अंदर सारे देवता को से कि कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु आएंगे। तो उससे उसका पति जो नाराज होता था कि भगवान की दर्शन करती है, मेरा बाप तो इतना बड़ा पूरे देवताओं को राजा और ये वनवासी के लिए, तो उससे उसने द्वेष भावना पूर्वक ही उसको तो ये चीज बताई है। तुरंत पतंग छोड़ दई, खेच लही प्रभु बेग ही, और खेलत लरकन से। हनुमान के बचल सुन छोड़ी तुरत पतंग, और खेच लई प्रभु बेग ही, सो खेलत लरकन संग सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम
शिवाय। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। रामचरित मोय दीजियो, नंदी के स्वामी। जय श्री राम।